हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। सो वी आर डिस्कसिंग दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, लास्ट क्लास में हमने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। ओके, सो लेट अस हैव अ क्विक रिकैप फ्रॉम दी फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज लॉ, व्हाट इज द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन आवर कंट्री। देन वी हैव स्टडीड अबाउट बिजनेस लॉज का बेसिक टर्म का मतलब क्या होता है, एंड उसके बाद हमने समझा था द इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, और इसके बाद हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने कुछ बेसिक टर्म्स का मीनिंग समझा था, जैसे कि प्रपोजल, व्हाट इज अ प्रपोजल, ऑफर क्या होता है, हु इज एन ऑफरर, हु इज एन ऑफरी, प्रोमिजी कौन होता है, देन व्हाट इज एक्सेप्टेंस एंड व्हाट इज अग्रीमेंट। तो बेसिकली हमने देखा था कि ऑफर के अंदर हम एक्सेप्टेंस जोड़ देते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट आता है अग्रीमेंट। और फिर हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, तो जो अग्रीमेंट होता है उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं क्या, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, देन द रिजल्टेंट वी गेट इज द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ से हम समझते हैं कि एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है पार्टीज की एक दूसरे के प्रति, राइट। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू बी फॉर्म्ड। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पार्टीज की मंशा होनी चाहिए कि वो एक लीगल ऑब्लिगेशन एक दूसरे के अगेंस्ट क्रिएट करें व्हेन दे आर इन अ अग्रीमेंट। और ये जो मंशा है, ये जो इंटेंशन है, ये किस टाइम पे होनी चाहिए, एट द वेरी टाइम व्हेन दे आर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अग्रीमेंट कर रहे हैं, तभी उसमें हम ऐड करेंगे क्या, लीगल एनफोर्सिबिलिटी। तो वो अग्रीमेंट क्या बन जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर एग्जाम्पल से समझाइए। एक पतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुम्हें एक नेकलेस ला करके दूंगा डार्लिंग, अगले महीने जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आई विल गेट यू अ नेकलेस। पत्नी बड़ी खुश हो गई। अगला महीना आया, लॉकडाउन खत्म हुआ, पर नेकलेस नहीं मिला। तो क्या अब वो पत्नी अपने प्यारे पतिदेव को जज साहब के सामने ले जाकर के खड़ा कर सकती है और कह सकती है कि जज साहब, यही है वो पापी, यही है वो दुश्मन जिसने कहा था कि नेकलेस दिलाऊंगा और नेकलेस लेकर के नहीं दिया? क्या ऐसा कर सकती है पत्नी? यस और नो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर करें सर। ठीक है, अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब तो करते नहीं है हम लोग, तो कर दें, और अगर लाइक करेंगे तो इससे मेरा उत्साह और बढ़ेगा और मैं और जोर शोर से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या पत्नी अपने पतिदेव को नेकलेस के लिए कोर्ट में पेश कर सकती है? नो सर, नो। पति ने कहा था कोई बात नहीं, इट वॉज अ अग्रीमेंट आउट ऑफ लव, कोई लीगल इंटेंशन नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं था पति और पत्नी के बीच में, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा एसेंशियल एलिमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो हमें चाहिए वो है सर लॉफुल कंसिडरेशन। सर कंसिडरेशन क्या होता है? कुछ कुछ लेना, कुछ कुछ देना, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करें, जो भी हम अग्रीमेंट करें, उसका ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। जैसे जोसेफ ने कालिया को कहा, कालिया तुम नैन्सी को किडनैप कर लो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। तो क्या ये अपराध करने के लिए कह रहे हैं? तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का, अगर इसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी भी जोड़ भी दी, तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है क्या वो लीगल है? नो सर। क्या वो मॉरली करेक्ट है? नो सर। ठीक है, और जो इसका कंसिडरेशन है 5 लाख रुपए, क्या ये ईमानदारी से कमाया हुआ कंसिडरेशन है? क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन है? नो सर। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पे लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है और लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वी ऑलवेज नीड अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंपीटेंस ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी,
वो कंपीटेंट होनी चाहिए, यानी उनमें क्षमता होनी चाहिए कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बना सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। सर उनमें क्षमता कैसे होगी? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होगी? क्या उनके पास कोई स्पाइडरमैन का सूट होगा? क्या उनके पास कोई सुपरमैन की पावर होगी? नहीं, ऐसी कोई पावर की जरूरत नहीं है। उन्हें कंपीटेंट होने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, they should have attained, the parties should have attained the age of majority as per law. पार्टीज मैच्योर होनी चाहिए सर, पार्टीज मेजर होनी चाहिए, दे हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी। पार्टीज का माइंड साउंड होना चाहिए, रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, उनको टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट समझ में आने चाहिए। ठीक है, पार्टी शुड नॉट बी ड्रंकार्ड्स, पियक्कड़ नहीं होने चाहिए, राइट? दारू पीकर नहीं रखना चाहिए पार्टी को। दे शुड हैव अ साउंड माइंड, दे शुड हैव अ साउंड माइंड सर एंड मैम, एंड दे शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो 3 कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए, 3 कौन कौन सी कंपीटेंस चाहिए पार्टीज को क्वालिफाई करने के लिए? पहला, वो मेजर होने चाहिए, राइट? एज ऑफ मेजॉरिटी दे शुड हैव ऑब्टेन्ड, साउंड माइंड होना चाहिए, एंड दे शुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, जैसे यहां पे एग्जाम्पल में शुभू मुन्ना के पास गया और कहा, मुन्ना तुम तो 5 साल के हो, अपना घर हमें बेच दो, हम तुम्हें पबजी खिला देंगे अपने मोबाइल में। अरे क्या ऐसा करना, क्या मुन्ना एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अपना घर बेचने का शुभू को? नहीं नहीं सर, ऐसा कभी कॉन्ट्रैक्ट कर भी दिया तो वो वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुन्ना जो है वो वाकई में मुन्ना है, 5 साल का है। ठीक है, तो ये कंपीटेंस ऑफ पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद फ्री कंसेंट, कंसेंसस एड इडम, कंसेंसस एड इडम होना चाहिए, और ये कंसेंसस एड इडम फ्री होना चाहिए, इट शुड नॉट बी फोर्स्ड। सर कंसेंसस एड इडम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। आप अपने घर से सुबह सुबह निकले, आपको पापा ने 10,000 रुपए दिए, बोला बेटा बहुत दिन से चिल्ला रहा है, मेरे से इतना झगड़ा कर रहा है, बाइक लूंगा, ले 10,000 रुपए, जाके कोई सेकंड हैंड बाइक खरीद ले। तुम खुश होकर के घर से निकले, लॉकडाउन था फिर भी निकले, बदमाशी करी, सामने से तुम्हारा बदमाश दोस्त भी आ रहा था, दोनों मिल गए, बोले तू कहां जा रहा है? बोले मैं तो बाइक खरीदने जा रहा हूं। बोले कैसी? बोले सेकंड हैंड। बोले तू कहां जा रहा है? बोले मैं बाइक बेचने जा रहा हूं। अरे वाह, सेलर मिल गया, बायर मिल गया। बोले कितने की बेचेगा? बोले 15,000 की। मेरे पास है 10,000। कितने हैं? 10,000। बोले 10 की ले ले, तू तो मेरा पुराना दोस्त है। बोले ठीक है चलो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाइक बेच दी गई। मीटिंग ऑफ माइंड्स, बोथ द बायर एंड सेलर दे अग्री ऑन द सेम पॉइंट्स। ओके, और ये जो कंसेंट थी इनकी, क्या इस पे किसी का दबाव था? क्या पार्टीज पे कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए कोई दबाव बनाया गया था? नहीं सर, दे वर फ्री। देयर कंसेंट वॉज नॉट अफेक्टेड बाय कोर्जन, यानी फिजिकल प्रेशर, फिजिकल फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अरे किसी ने उनको कहा था क्या, अरे अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरा रामपुर से खून कर दूंगा? ऐसा नहीं कहा किसी पार्टी ने दूसरी को। ठीक है, क्या एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऐसा कहा, अरे देख तू अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेगा, तेरे को पता है मेरे पापा क्या करते हैं, तेरे को पता है मैं कौन सी पोस्ट पे हूं? क्या उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाने की कोशिश की? नहीं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड होगा, यानी कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रही हैं वो फ्री विल के साथ एंटर होनी चाहिए। फ्री विल से मेरा मतलब है उनकी कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल इन द डेज टू कम। ओके, जैसे यहां पे एग्जाम्पल देखिए, शुभू ने नैन्सी से कहा मुझे अपनी कार बेच दे नैन्सी, 5,000 रुपए ले और अपनी कार मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरा खून कर दूंगा। तो क्या ये फोर्स किया जा रहा है, फिजिकल प्रेशर का यूज है, कोर्जन हो रहा है, राइट? इन सब टर्म्स का मतलब अभी आप बेसिक मतलब समझ लीजिए, जितना मैं समझा रहा हूं इनका डिस्कशन जो है और डिटेल्ड हम करेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे, अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल। जो अग्रीमेंट है क्योंकि हमें पता है सर क्योंकि हमें पता है सर कि अग्रीमेंट के अंदर हम जब ऐड करते हैं लीगल एनफोर्सेबिलिटी तो हमारे पास क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो अगर अग्रीमेंट ही खराब है
अगर अग्रीमेंट ही खराब है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं सकता। तो अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी वैलिड अग्रीमेंट, इट शुड बी वैलिड अग्रीमेंट एंड इट शुड बी अ लीगल अग्रीमेंट। इलीगल नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए। सर वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड अग्रीमेंट्स जिनका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, दे आर वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है वॉइड फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, पहले दिन से उनका कोई अस्तित्व वजूद है ही नहीं। एग्जाम्पल दो सर। शुभू एक दुकान खोलना चाहता है बर्गर की। उसने दुकान ली, उसे ओपन किया, उसकी दुकान के सामने मैकडोनल्ड डक का एक दुकान थी। अगले दिन मैकडोनल्ड डक का ओनर जो है शुभू की दुकान में आया, शुभू को कहा भाई तुमने ये जो दुकान खोली है इससे हमारी सेल्स पे फर्क पड़ेगा, हमारे लोग बर्गर नहीं खा रहे, तुम्हारे बर्गर खाने के लिए लोग आने लग जाएंगे, हमारे ग्राहक बढ़ जाएंगे। तो शुभू बोले क्या हुआ? मार्केट में ऐसा ही होता है, कंपटीशन से ही मार्केट चलता है। उसके मालिक ने शुभू को समझाया, देखो बच्चे अभी तुम जवान हो, कुछ और काम धंधा कर लेना, लो 5 लाख रुपए और अपनी दुकान यहां से निपटाओ और इस गली में दुकान मत खोलना, क्योंकि यहां पर केवल मैं ही बर्गर बेचना चाहता हूं। शुभू बड़ा चंट था, क्योंकि शुभू किससे लॉ पढ़ के आया था? आशीष सर से। शुभू ने कहा ठीक है लाओ चलो 5 लाख रुपए दो। शुभू ने 5 लाख रुपए लिए और शुभू को पता था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड अग्रीमेंट मेरे साथ कर रहा है, क्योंकि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो। ऐसा कोई अग्रीमेंट जो कंपटीशन को रोकता हो वो क्या होता है? वॉइड। उसने लॉ की क्लासेस अच्छे से अटेंड की थी, उसने 5 लाख रुपए लिए, 2 दिन दुकान नहीं खोली, तीसरे दिन वापस दुकान खोल ली। तीसरे दिन दुकान खोली तो मैकडोनल्ड डक का ओनर वापस पहुंच गया, भाई तुमने 5 लाख रुपए लिए थे, तुमने कहा था यहां पे क्या इस पूरी गली में तुम कहीं दुकान नहीं खोलोगे। शुभ ने कहा जाकर के लॉ पढ़ के आओ, लॉ पढ़ो और देखो एंटी कॉम्पिटिटिव जो अग्रीमेंट है ना सर वो कैसा है। अरे वो तो वॉइड एब इनिशियो है और वॉइड अग्रीमेंट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। और जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो काय की लीगल एनफोर्सेबिलिटी, काय का कोर्ट, काय का तुम मेरे पे केस करोगे? जाओ जो करना है, 5 लाख रुपए भी मेरे और तुम्हारे आधे ग्राहक भी मेरे से ही बर्गर खाएंगे। तो इसका मतलब जो हमारा अग्रीमेंट होना चाहिए वो भी सही होना चाहिए। सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनका मतलब सर्टेन होना चाहिए, क्लियर मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, दे शुड हैव अ क्लियर मीनिंग, दे शुड हैव सर्टेन टर्म्स। ओके, उनका मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, शुभू अग्रीज टू सेल नैन्सी 500 बॉटल्स। अब 500 बॉटल किसकी? अरे किसकी बताओ तो सही। 500 बॉटल शैम्पू की, सैनिटाइजर की, तेल की। अरे किसकी 500 बॉटल भाई? बिस्लरी के पानी की। द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इज नॉट सर्टेन, इट इज नॉट क्लियर, इट इज एम्बिगुअस, इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन। सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव ऑल द टर्म्स दैट हैव अ सर्टेन एंड क्लियर मीनिंग। सरन मैम ठीक है। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इंसान को काम वही करना चाहिए जो वो कर सकता है, वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी हो रियलिस्टिक टर्म्स में। ठीक है, शुभू नैन्सी के पास गया और कहा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अरे क्या कोई चांद तारे तोड़कर ला सकता है? क्या ये रियलिस्टिक है? क्या इसकी परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी है? अगर ऐसा कोई टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा है जो कि परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल बना देता है, जो कि परफॉर्मेंस को कॉन्ट्रैक्ट की इम्पॉसिबल बना देता है सरन मैम, तो ऐसी कंडीशन विल रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड। और ऐसा अग्रीमेंट जिसके अंदर कोई ऐसी टर्म है जो उसकी हैपनिंग की पॉसिबिलिटी को इम्पॉसिबल बना दे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक टर्म्स के ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस्ड होना
चाहिए। सर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है तो उनको भी कंप्लाई कर लेना, अदरवाइज योर कॉन्ट्रैक्ट विल नेवर बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है और वो एक लीगल तरीके से गिफ्ट देना है तो आप उसे एग्जिस्ट करेंगे प्रॉपरली बाय अ रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड। ठीक है, गिफ्ट शुड बी प्रॉपरली रजिस्टर्ड। ओके, तो लीगल फॉर्मेलिटीज दैट आर रिलेटेड टू द अग्रीमेंट शुड ऑल्सो बी कंप्लाइड विद फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू बी फॉर्म्ड। ओके सर, अब ये 7-8 पॉइंट हैं, इनको याद कैसे करेंगे? तो यहां पे छोटी सी लर्निंग ट्रिक है, इसको आप याद कर लें तो आपको कुछ चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इंटेंशन जो है आपकी कैसी होनी चाहिए? लॉफुल। पार्टीज कैसी होनी चाहिए? फ्री। ठीक है, और फिर एसीपी लीगल, एसीपी लीगल। ठीक है, क्या आपको यह समझ में आई? इंटेंशन कैसी होनी चाहिए? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लॉफुल क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। पार्टीज क्या होनी चाहिए? कंपीटेंट। कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री। इंटेंशन लॉफुल, पार्टीज फ्री, एसीपी लीगल, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, एसीपी जय। ठीक है, एसीपी लीगल। ठीक है, तो इंटेंशन लॉफुल, पार्टीज फ्री, एसीपी लीगल। तो ये एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। क्या अब आपको चीजें समझ में आ गई? अगर आ गई हाँ तो नीचे लाइक बटन को हिट कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लॉ पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें बताइए कि लॉ पढ़ते कैसे हैं। थैंक यू सो मच। Please don't hate, appreciate, and I will see you in my next video. Enjoy and be safe. Thank you. Have an awesome day.